आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, भले ही इजराइल के पिट्ठू देश उसकी जय जयकार करने में लगे हों, देश के अंधभक्त जो हैं इजराइल के लिए तालियां बजाने पर लगे हों, पर पूरी दुनिया इजराइल के हमलों को आतंकी हमला करार दे रही है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें पूरी दुनिया से सामने आ रही है। जहां पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो गूंजते हुए सुनाई दिए इस्लामाबाद में। और सिर्फ इस्लामाबाद तक ही ये एहतजाज महदूद नहीं रहे दोस्तों, बल्कि मोरक्को में भी अवाम ने वो बड़े कारनामे को अंजाम दिया जो वहां की हुकूमत नहीं दे पाई। और यमन से भी तस्वीर सामने आई, जहां यमन में बमबारी होने के बावजूद लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। जहां पहली खबर देख सकते हैं कि सॉलिडरिटी विद गाजा रैली में हिस्सा लिया गया इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी जमात इस्लामी पाकिस्तान ने आयोजित की थी। इस रैली में हर तबके से लोग शरीक हुए। हाथों में फलस्तीन के झंडे और जुबान पर नारे थे, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका शर्म करो। इस एहतजाज की पेशानी पर थे हाफिज नईम उर रहमान, जिन्होंने ऐलान किया कि हम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। जिन्होंने इजराइल की माली नसी काटने की अपील की, कहा कि इजरायली सामानों का और उनके मददगार ममालिक के आशिया का बहिष्कार करें। यह रैली इस्लामाबाद में पहली बार नहीं हुई है दोस्तों, बल्कि ये उन मुहिमों का सिलसिला है जो पूरे पाकिस्तान में, खासकर कराची और लाहौर जैसे शहरों में गजा के लिए हो रहे हैं। आपको ये याद करना होगा कि 2023 से जब से जंग का ऐलान हुआ, उसी दिन से हमास ने अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन को अंजाम दिया था। हालांकि 19 जनवरी को एक सीजफायर लागू हुआ, मगर 18 मार्च को इजरायली फौज ने दोबारा हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए। गजा की सेहत वजारत के मुताबिक अब तक 51,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 1,16,000 जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। इस पूरे माजरे में पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातों ने बार बार गजा के साथ यकजहती का इजहार किया। और आज की रैली इस बात की ताजा मिसाल है कि मुसलमान सिर्फ सरहदों में अब नहीं बटे हैं। जहां जुल्म होगा वहां आवाज उठेगी, और इस्लामाबाद की इस आवाज ने दुनिया को बेचैन कर दिया है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मोरक्को में आज एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला, जहां अवाम ने इजराइल के लिए जा रहे हथियारों के ट्रांजिट का खुलेआम विरोध कर दिया। टैंगर मेड पोर्ट के सामने हजारों लोगों ने मार्च किया। यह एहतजाज नेशनल एक्शन ग्रुप वो फिलिस्तीन की पुकार पर हुआ, जिन्होंने कहा कि मोरक्को की सरजमीन पर इजरायली काबिज ताकत के लिए हथियार नहीं जाने दिए जाएंगे। करीब 1500 लोग इस मार्च में शरीक हुए, जिन्होंने ये नारे लगाए, लोग चाहते हैं जहाज वापस जाए, मोरक्को के पानी में नस्ल कुशी के हथियार हम पनपने भी नहीं देंगे। तो एहतजाज करने वालों के हाथों में एक बड़ा बैनर था, जिस पर लिखा था, जियोनिस्ट दहशतगर्द ताकत के लिए हथियारों की सप्लाई बंद करो, फलस्तीनी अवाम पर हो रहे नस्ल कुशी को रोको, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन जुर्म में शरीक होने जैसा है। प्रो पैलेस्टाइन तंजीमों और पार्ट 2 मजदूरों यूनियन ने दावा किया कि एक डेनिश शिपिंग कंपनी मार्स्क जहाज जो अमेरिका से रवाना हुआ था और इजराइल के लिए F-35 जंगी जहाजों के पुर्जे लेकर जा रहा था, 18 अप्रैल को कासाब्लांका बंदरगाह पर आने वाला था, जिससे पहले वो रविवार को तंजीर पोर्ट पर रुका था।
मर्स कंपनी ने पिछले महीने दावा किया था कि वो ऐसे किसी भी एरिया में हथियार नहीं पहुंचाती जहां जंग चल रही, और उन्होंने कभी भी यूएस सरकार के साथ हथियारों का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। मगर अवाम ने इन दावों को झूठा और दोहरापन करार दिया। उस जहाज को घेर करके ही लोगों के सामने रख दिया कि देखिए कैसे मोरक्को की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है गजा के मजलूम लोगों के खिलाफ, और ये नॉर्मलाइजेशन जो आप करने पर उतारू हैं ये संगीन जुर्म है जिसे आपकी अवाम जो है हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जो काम हुकूमतें नहीं कर पा रही वो अवाम ने करके दिखाया। क्योंकि सुबह भी मैंने आप लोगों के सामने एक रिपोर्ट रखी तुर्की की कि रजब तैयब एर्दोगान कैमरे के आगे आकर के बोलते बहुत अच्छा है, पर हकीकत में क्या कदम इजराइल के लिए उठाते हैं वो उनकी अवाम ने करके दिखाया है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, यमन की सरजमीन से शिकस्त खा चुकी है अमेरिका। एक बार फिर शिकस्त मिली अमेरिका को। इस बार ऐलान किया गया है कि यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदर मेहदी अल मशाद की जानिब से अवाम को साफ कहा गया कि अमेरिकी जंग पहले हफ्ते में नाकाम हो चुकी थी। इतवार को यमन की नेशनल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग में मेहदी अल मशाद ने बड़ा खुलासा किया कि यूएसएस स्ट्रोमैन जो अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम से हाथ धो चुका है और जंग के पहले ही दिनों से बेकार पड़ा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यमन पर जो हमला हुआ था वो 1 या 2 मर्तबा यूएसएस स्ट्रोमैन से हुआ था, बाकी हमलों की लोकेशन मॉनिटर की गई थी और उस पर नजर रखी गई थी। मेहदी अल मशाद ने आगे ये बताया कि यमनी अफवाज ने वक्त से पहले क्रिटिकल इंटेलिजेंस हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से अमेरिकी हमले को शुरू होने से पहले ही नाकाम बना दिया गया। उन्होंने अवाम से साफ कहा कि हम अमेरिका और इजराइल को यह इजाजत नहीं दे सकते कि वो गजा के बाशिंदों को अकेला बनाकर कुचल दे। और फिर एक सीधा पैगाम भी दिया गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे मिसाइल, बम और बॉम्बर्स हमें डरा नहीं सकते। यही नहीं, अल मशाद ने ऐलान किया कि सिर्फ 10 दिनों में यमन के जवानों ने उस इलेक्ट्रिक मैजिकल सिस्टम को नकारा कर दिया है जिसका हवाला अमेरिका, रूस और चीन को डराने के लिए देता था। इससे मिलते जुलते अल्फाज में अंसारुल्लाह की सियासी कमेटी के रुकन मोहम्मद अल बुखैती ने भी कहा कि अमेरिका ने बाइडेन की प्रॉस्पेरिटी अलायंस से कुछ नहीं सीखा। वॉशिंगटन कभी यमनी अवाम की हिम्मत नहीं तोड़ सकता। अलमायदीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले कहा था दोस्तों कि हम यमनियों को निशाना नहीं बना रहे, लेकिन उसके बाद रसा ईसा हुदैदा जैसे बंदरगाहों पर हमला, यह हमला ना तो यमन की हिम्मत को तोड़ सका, ना उसकी मिलिट्री कुव्वत को और ना ही अवाम को। अब जिस जगह पर हमला हुआ उसी जगह पर लाखों की संख्या में यमनी अवाम अमेरिका के खिलाफ एहतजाज करती हुई दिखाई दी, जहां पैगाम साफ दिया, यमन ना रुकेगा ना झुकेगा, अमेरिका हमला नाकाम होगा। यूएसएस स्ट्रोमैन बेअसर कर दिया गया। यमनी अवाम आज भी गजा के साथ, हक के साथ और जंगजुओं के साथ खड़ी हुई है, जिसमें यह साफ तौर पर पैगाम दिया गया है दोस्तों। और अवाम जो कर सकती है उसने अपनी हुकूमत को बखूबी करके दिखा दिया है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।